This is Sarwar Alam from GSC English classes. इस बोर्ड के ऊपर देखिए मैंने कुछ लिखा है ऑफ द एज टू और एज फॉर। जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नॉवेल्स या मैगजीन जो पढ़ते हैं तो मोस्टली जो है ना वहाँ पे इस तरह की फ्रेजेज जो है मिल जाती है और वहाँ पे स्टूडेंट जो है ना गेट्स कंफ्यूज। वहाँ पे जाके स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि इसका मीनिंग होता क्या है, इसका हम लोग यूज करेंगे कैसे। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। देखो ऑफ द के बाद इसका यूज देखेंगे आप न्यूज़पेपर में। जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ता होगा या जो लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर उनको मिलेगा ऑफ द के बाद एक कोई नंबर मिलेगा, कोई भी संख्या हो सकती है 5, 10, 15, 100 जितना भी। उसके बाद फिर एक कोई नेम मिलेगा और उसके बाद ये नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब है कि ऑफ द का मतलब होता क्या है, तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है में और से। ऑफ द का मतलब क्या हो गया, में से। देखते हैं एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे लिखा है ऑफ द 10 विकेट्स, लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा 10 विकेट्स में से, मतलब 10 विकेट में से। समी हैड 2 विकेट्स, समी ने ले लिया कितना विकेट्स, 2 विकेट्स। इसका मतलब नहीं हुआ कि समी के पास 2 विकेट था जी। समी हैड 2 विकेट्स, इसको मैंने लिख दिया पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एट द प्लेस ऑफ हैड यू कैन राइट टुक। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, तो यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो है कि 10 विकेट में से समी ने कितने विकेट्स लिया, 2 विकेट्स ले लिए। अब यहां पर देखो कल का न्यूज़पेपर में दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में ऑफ द 750 मतलब 750 राइट केसेस, मतलब 750 राइट केसों में से कितने राइट हुए, 750। तो 750 राइट केस में से मात्र जो है 150, कितना 150 हैड बीन रिसीव्ड बाय दिस कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि भाई राइट केस हुआ जो है हुआ है 750 और मैंने रिसीव किया कितना 150। कह रहा है कि 750 राइट केसों में से 150 हैव बीन रिसीव्ड बाय दिस कोर्ट, मतलब इस कोर्ट के द्वारा रिसीव किया गया। तो आप देख रहे हो ना, देखो ऑफ द, उसके बाद एक नंबर, फिर उसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे फिर नंबर नहीं है, यहाँ पे दे दिया हुआ। यहाँ पे देखिए ऑफ द के बाद क्या दिया हुआ है, नंबर, और उसके बाद उसका नाम भी दिया हुआ है, फिर एक नंबर आ गया। तो नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए ऑफ द 330 मतलब 330। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ कॉल्ड बाई एन एक्सीडेंट। किसी की अगर मौत हो जाती है एक्सीडेंट से या वायलेंस या डिजीज, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी से हुई मौत। तो कह रहा है कि 330 कितनी मौतें हुई, 330 रिकॉर्ड किया गया। 330 मतलब मौत जो हुई थी उसमें से 130 लोग जो थे ना, 130 मतलब 131 लोग जो थे वो कहां से थे, केरला से थे। मौत कितनी हुई 330। फर्टिलिटी रेट कितनी बताया है, मौतों की संख्या जो है वो रिकॉर्ड कितना किया गया है 330, और उसमें से सिर्फ 131 आदमी सिर्फ जो है वो केरला से हैं। जैसे थर्ड वेव फिर आ गया है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर तमाशा शुरू है। अब देखो ऑफ द 20 एक्यूज्ड पर्सन, कह रहा है 20 आरोपी व्यक्तियों में से, 20 आरोपी, एक्यूज मतलब क्या होता है आरोपी, 20 आरोपी व्यक्तियों में से सिर्फ 2 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड, सिर्फ उसमें से 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है। आरोपी कितने थे टोटल 20, और 20 में कितने की अरेस्टिंग हुई है, सिर्फ 2 आदमी की अरेस्टिंग हुई है। वही लिखेगा, आप भी लिखेगा ऑफ द 20 एक्यूज्ड पर्सन मतलब 20 दोषी व्यक्तियों में से सिर्फ 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे देखो ऑफ द 20 स्टूडेंट्स मतलब 20 स्टूडेंट में से, हिंदी में भी लिख देते हैं यार, 20
यानी 20 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास, सिर्फ उसमें 5 स्टूडेंट जो थे वो क्या थे, प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 20। अब 20 में से कितने प्रेजेंट थे, 5। तब 20 मतलब 20 स्टूडेंट में से, में है इसका मीनिंग क्या होगा उसको देखना है, ऑफ द। तो नंबर हो भी सकता है, देखो यहाँ पे भी नंबर आया, नंबर के बाद क्या है, उसका नाम आ गया, फिर यहाँ पे भी नंबर आ गया आपका। तो ऑफ द का मतलब होता है में से। ठीक है, अब हम देखते हैं H2 और H4। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। H2 और H4, ठीक है। तो आप H2 का भी यूज कर सकते हैं और H4 का भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसका जो है ना, इसका बस यही याद रखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा रहेगा। इसका मतलब क्या होना, अबाउट, विषय में या उससे संबंधित, मतलब किसी वस्तु से संबंधित कोई बात करना हो या उसके बारे में कोई बात करना हो किसी वस्तु से, या विथ रिफरेंस टू, अगर कोई चीज है और उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग H2 या H4 का हम लोग यूज करते हैं। देखिए हिंदी में कितना मैंने लिखा है, अगर किसी वस्तु के संबंध में बात की जाए, ठीक है, या उससे संबंध में, या जहां तक बात की जाए या जहां तक सवाल है, तब वहां पे हम लोग H2 या H4 का आप यूज करते हैं। इतना याद रखना है आपको कि अगर कोई वस्तु है या कोई चीज है उससे रिलेटेड आप कोई बात करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग H2 और H4 का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे है H2 टेक्स्ट, इसका मतलब होगा जहां तक टेक्स्ट का सवाल है या जहां तक टेक्स्ट से संबंधित बात है, ठीक है, जहां तक टेक्स्ट का सवाल है तो कह रहा है कि डेट विल बी डिडक्टेड, वो कट जाएगा फ्रॉम योर सैलरी, आपके सैलरी से वो कट जाएगा। अब कह रहा है जहां तक टेक्स्ट की बात है, जहां तक टेक्स्ट की बात है, तो हम लोग टेक्स्ट से संबंधित में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम लोग क्या लेगा, H2, क्या लगाया, H2। तो जहां तक टेक्स्ट की बात की जाए, ठीक है, या जहां तक टेक्स्ट की बात है, या जहां तक, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, जहां तक टेक्स्ट की बात है या जहां तक टेक्स्ट से संबंधित बात है, तो कह रहा है कि डेट विल बी डिडक्टेड, वो कट जाएगा, वो कट जाएगा आपके सैलरी से। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले आप टेक्स्ट को लीजिए। यहां पर आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल। जहां तक मेरी बेटे की बात है, जहां तक मेरी बेटे की बात है या जहां तक मेरी बेटे के बारे में बात की जाए, तो माई सन हैज 2 मोबाइल्स, उसके पास 2 मोबाइल्स है। मेरे पास कितने मोबाइल है, 1। और जहां तक मेरी बेटे की बात आप करना चाहते हैं तो उसके पास कितने मोबाइल है, 2। या जहां तक मेरे बेटे का सवाल है, या जहां तक मेरे बेटे की सवाल है तो उसके पास कितने मोबाइल है, 2 है। आजकल यही ना हो रहा है जी। तो आप H2 या H4 आप किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि H फॉर मनी, H फॉर द मनी, जहां तक पैसे की बात की जाए या जहां तक पैसे की बात है, जहां तक पैसे की बात है या जहां तक पैसे का सवाल है, जहां तक पैसे की सवाल है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, हम लोग उसको बारे में जो है ना हम लोग बाद में बात कर लेंगे। जहां तक पैसे की बात है या जहां तक पैसे की बात है या जहां तक पैसे की संबंधित बात है, आप देख लीजिए ना, अबाउट, रिलेटिंग टू और विथ रेफरेंस टू को आप देख लीजिए। ये हिंदी को जो है ना हम लोग इंग्लिश में जो हिंदी को भूसेड़ देते हैं, यही सबसे बड़ी समझने में परेशानी हो जाती है। अब देखिए देयर इज नो डिसीजन, कह रहा है कि अब कोई डिसीजन नहीं है उस संबंध में, उससे उस संबंध में, मतलब कोई काम है उसके संबंध में, कह रहा है कि अब तक कोई डिसीजन नहीं ना उस संबंध में। When the work might start, काम जो है ना कब शुरू होगा उसके संबंध में अब तक कोई डिसीजन नहीं है। मतलब देख रहे हैं उसके संबंध में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेन्यू निकालना चाहते हैं। या देयर इज नो डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं है, ठीक है, जहां तक बात है कि काम कब स्टार्ट होगा, या अब तक कोई डिसीजन नहीं है उसके संबंध में, मतलब उस काम के संबंध में कि काम जो है कब जो है स्टार्ट होगा।
आई वॉज गिवन नो इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था उस संबंध में कि हाउ टू बिगिन, कैसे काम को हम लोग शुरू करें। कह रहा है कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था उस संबंध में, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन जो है नहीं दिया गया था, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था उस संबंध में, उस संबंध में, उस संबंध में कि हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू करें। बस यही इसका यूज। तो आप जो है ना इसके ऊपर मत जाइए, इसके ऊपर देख रहे हैं हिंदी कितना लिखना पड़ा है। बस ये याद रखिए कि अगर आप किसी वस्तु से संबंधित अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग एज टू या एज फॉर का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यही था इसका जो है यूजेस था। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जल्दी उसका एक वीडियो बना के आप अपलोड करूंगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।